ड्रामा के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सुयुन होता है। वो कॉफिन से बाहर निकलती है, गिरने वाली होती है। तभी एक लड़का आकर उसको रोक लेता है। कहती तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो क्या? कहती नहीं नहीं, यहाँ पर माउंटेन फॉक्स रहते हैं ना, मैं उन्हीं के पास आई थी। तभी यहाँ पर माउंटेन फॉक्स आ जाते हैं, उनके पास चली जाती है। कहती मैं जीना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। कहते हैं कि ऐसे कैसे जीना चाहती हो, मरने के लिए आई हो तो मरोगे ही ना। अब वो लड़का जो है सुई उनको बचाने चलता है, लेकिन तो फॉक्स डीमन होते हैं उसको धक्का दे देते हैं। कहते हैं तुम मेरे लिए काम कर रही हो ना, जाकर इस आदमी को मार दो और मेरे सामने लॉयल्टी पेश करो कि तुम सिर्फ मेरे लिए यहाँ पर आई हो। वो चाकू लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही होता है। कहता है लेडी प्लीज मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। लेकिन सुयुन क्या करती है, उस लड़के को मारने के बजाय पीछे मुड़ती है और वहां पर फॉक्स डीमन को मार देती है। कहता है ये क्या किया तुमने? कहती यही होना था। अभी हम उस लड़के की एविल स्माइल देखते हैं जहां पर सुयुन पीछे मुड़ती है। कहती बहुत दिन हो गए आपसे मिले फॉक्स डीमन। अब फॉक्स डीमन अपने रियल अवतार में आ जाते हैं, सामने जाकर बैठ जाते हैं। कहती है कि मैंने आपके सामने लॉयल्टी पेश की है, ये आपने मुझे रिंग दी थी ना। रिंग देखते हैं फॉक्स डीमन तो उन्हें याद आता है कि आज से कई साल पहले मुझे बहुत चोट लगी थी, तब इसी सुयुन ने, छोटी सुयुन ने मेरी जान बचाई थी। कहते लिटिल गर्ल तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हारा एक प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगा। फॉक्स डीमन कहते हैं अच्छा तो तुम हो? कहती है मुझे बदला लेना है, क्योंकि मेरे घर वालों कॉफिन में डाल दिया ताकि वो मुझे माउंटेन फॉक्स को सौंप सके और मेरे ऊपर इल्जाम लगाए कि मैंने अपने बेटे को मार डाला। हस्बैंड जो आर्मी में हैं वो भी मर गए हैं, वो सिर्फ मेरी वजह से मरे हैं। बाकी जो मेरे हस्बैंड के ब्रदर वगैरह हैं उनकी भी शादी होने वाली है। उनकी वाइफ ने मिलकर मेरी सारी प्रॉपर्टी वगैरह भी छीन ली और वो लोग तो इतने दुष्ट हैं कि उन्होंने मेरे मदर फादर सबको मार डाला। लास्ट में मैं ही बची थी, उन्होंने मुझे भी मार डाला सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी के लिए। टाइम भी कहा था मरते मरते कि अगर मैं जिंदा बच गई ना तो मैं उन लोगों से बदला लेकर ही रहूंगी, और अब टाइम आ चुका है कि मुझे उन लोगों से बदला लेना है। क्या आप मेरे लिए काम करेंगे? कहता है कि देखो तुम बहुत अच्छी स्टोरी बना लेती हो, लेकिन मैं इन स्टोरी में बिल्कुल भी यकीन नहीं करूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ? तुम बस कुछ दिनों की मेहमान हो। तुम्हारे अंदर जो गुवॉर्म है वो बस कुछ टाइम के लिए ही अंदर रहेगा, उसके बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी और तुम मुझे यहाँ बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। उसका गला पकड़ लेता है, ऊपर उठा देता है। कहती है फॉक्स डीमन मैं सच कह रही हूँ। उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वो ब्लड जाकर फॉक्स डीमन के ऊपर गिरता है और फॉक्स डीमन को पता चल जाता है कि ये प्योर सोल है जो 100 सालों में सिर्फ एक ही बार आती है और वो अब उसे मिल चुकी है, उसे उसकी बहुत ही जरूरत है। पर फॉक्स डीमन कहते बदला लेना चाहती हो ना, चलो ले लो। उसको किस करने लगता है। कहती क्यों कर रहे हो किस? देखते हैं फॉक्स डीमन अपनी इनर कोर उसके अंदर छोड़ देते हैं। कहते हैं अगर मर गई तो बदला कैसे ले पाओगी, इसी वजह से मैंने तुम्हें अपना इनर कोर दे दिया है, लेकिन याद रखो इसका इफेक्ट थोड़ी देर में आएगा। ये तुम्हारे ऊपर एक ड्रग की तरह काम करेगा। अगर तुमने इसके सही टाइम पे उपचार नहीं किया ना तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो कहती है उपचार आप कर दो ना। कहते क्या मतलब, समझ रही हो कि क्या कहने की कोशिश कर रही हो? कहती है कि आप मुझे बदला लेने में मदद कर रहे हैं तो मैं आपकी भी मदद कर सकती हूँ। क्या आप मेरे साथ रात बिताना चाहेंगे? तुरंत ही उसको बिस्तर पर लेकर चली जाती है। कहती इनर कोर के बदले मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पर मिंगली और सनियो की शादी हो रही होती है। उसे देखते ही मिंगली नीचे गिर जाती है कि तुम जिंदा कैसे बची? कहती ब्रदर इन लॉ मैं सु युन नहीं बल्कि सु सिनर हूँ। कहती है कि सु सिनर? लेकिन उसकी बहन कहती है हाँ मैं तो कंट्री साइड में थी ना। ऊपर से हम देखते हैं कि फॉक्स डीमन और उसका सैनिक देख रहा होता है। कहता है कि आपने ये क्या किया, आपको ये लड़की मिल गई थी तो आपको इसका ब्लड लेकर इसे तुरंत ही जान से मार देना चाहिए था। कहते हैं कि ऐसे कैसे, ये बदला लेना चाहती है, नेचुरली मैं उसकी हेल्प तो कर ही सकता हूँ। कहता है हाँ मुझे पता है कि आप अपने मतलब के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसे जिंदा छोड़ना सही नहीं है। इधर हम देखते हैं कि सुसिनर कहती है कि देखो मैं यहाँ पर आई हूँ अपनी बहन के लिए, मेरी बहन की डेथ हो गई है ना। कहता है इसे लेकर जाओ और इसे बे मौत के घाट उतार दो, मैं तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं सुनना चाहता हूँ। ये एक इल्यूमिनस पर्ल है, वेडिंग गिफ्ट है, इसने कब चुराया मुझे ही पता नहीं चला। इंटरेस्टिंग। नीचे कहती है ब्रदर मेरे पास तो इतनी जमीन है, इतना सब कुछ है, मेरा पैलेस भी है गांव में, मैंने इतना सब कुछ किया, लेकिन अब बताओ मेरी सिस्टर की डेथ हो गई, मेरे मदर फादर की भी डेथ हो गई, अब उन सब चीजों का क्या होगा, इन मेरे महंगे महंगे गहनों का क्या होगा। सैनियो सोचता है कि ये तो लगता है मिंगली से भी ज्यादा अमीर है। ब्रदर आप मेरे लिए कुछ करेंगे ना? मेरी बहन सुयुनियो की डेथ हो चुकी है तो मैं चाहती हूँ कि मिंगली यहाँ पर 3 बार ग्रीट करे। कहती मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। कहती है करना पड़ेगा। वहां पर वो टेबलेट रख देती है।
पहले तो सेन्यू मानने को तैयार नहीं होता है। वो फिर से ल्यूमिनस पर्ल दिखाती है, कहती है कि ये आपके लिए है ना ब्रदर, प्लीज ले लो। और आपकी वाइफ तो वैसे भी आपको मनी के लिए मार भी सकती है, तो आप खुद ही सोचो कि आपको क्या करना है। मिंगली, चलो ग्रीट कर लो सुयनू को। नहीं चाहते हुए भी उसे ग्रीट करना पड़ता है। वो बहुत कोशिश करती है कि उसको रोके, लेकिन अब जो काम करना था वो तो उसने कर ही लिया। वहां से फॉक्स टीमन चले जाते हैं, वहां से चली जाती है और अपनी हैंकी छोड़ कर जाती है, जो है सैनियों के लिए। देखती है और जान जाती है कि वो उसके प्यार में तो पागल ही होने वाला है। इधर बैठी होती है अपना, और वहां पर फॉक्स डीमन भी होते हैं। अपना करना वो ड्रिंक पी लेती है। कहते हैं ये क्या कर रहे हो। हम देखते हैं कि वहां पर सैनियो आ जाता है, लेकिन सैनियो के ऊपर जो है लॉर्ड अपनी पावर का यूज कर देते हैं, तो उसे जो है लॉर्ड तो दिखाई नहीं दे रहे थे। वो बस आगे पीछे घूम रहे होते हैं और वो उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है। फॉक्स डीमन क्या करते हैं ना, उसके सर पर मार देते हैं। कहते कौन है यहाँ पर, कौन है यहाँ पर। कहती यहाँ पर कौन हो सकता है, हम ही दोनों है ना यहाँ पर, और अब हम दोनों इतने करीब हैं। वो उसको फिर से देखता है, कहता है तुम अपनी बहन से कितनी अलग हो, इतनी ही बेहतरीन हो कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है, कहती है कि चलो अलग तरीके का गेम खेला जाए ना, मुझे गेम खेलने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर फॉक्स डीमन को याद आता है कि कैसे यूनियो ने उसके साथ भी ऐसे ही नाइट स्पेंड की थी, मतलब उन दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। इस पर फॉक्स डीमन गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। ऐसे नहीं उठा, कहते अब मैं एक मिनट भी नहीं रुकूंगा। कहती इतनी भी जल्दी क्या है, लेकिन वो तुरंत ही उसका गला पकड़कर दबाने लगता है। कहता है मेरे सामने प्रिटेंड करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। कहती नहीं ब्रदर इन लो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सुसिनर हूँ। कहते सुसिनर हो, लेकिन उसके कंधे पर एक बर्थ मार्क था। वहां पर जैसे ही उसका कपड़ा निकाल कर देखते तो वहां पर कोई बर्थ मार्क नहीं होता। रोने लगती है, कहती है कि आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन आप तब भी मेरा कपड़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप कितने गए गुजरे हैं, आप जाइए ना, सिस्टर मिंगली आपका इंतजार कर रही होंगी। लेकिन अब सैनियों को पछतावा होता है कि मुझे माफ कर देना, मैं माफी मांगता हूँ। मुझे लगा कि सुसिनर है, लेकिन तभी आवाज आती है, ये कौन है वहां पर, कौन है वहां पर। कहती है आज आपकी वेडिंग नाइट है, आप अपने रूम में जाइए ना, यहाँ पर कितने लोग हैं। अगर सोचो किसी को पता चल गया तो। वो डॉग होल है ना, उधर से निकल रहे। डॉग होल से निकलते टाइम सैनियो सोचता है कि मैं सच में कुत्ता हूँ क्या जो यहाँ से निकल रहा हूँ, आज मुझे फीलिंग ही वैसी आ रही है। तब तक हम देखते हैं कि पीछे से फॉक्स जी मना जाते हैं, कहते थैंक यू सो मच कि तुमने मेरा मार्क हटा दिया। कहते हैं कि रुको मैं भी देखूं मार्क। वो मार्क देखते ही यहाँ पर अब फॉक्स डीमन को पता चलता है कि 100 साल पहले वो जिस लड़के से बेइंतहा प्यार करते थे, इतना कि उसके लिए अपनी भी जान दे सकते थे, लेकिन एक मॉडल की जिंदगी और एक फॉक्स डीमन की जिंदगी में बहुत अंतर होता है। वो उसकी डेथ हो गई, उसका नाम बाइली था। कहते बाइली तुम। अब वो याद करता है कि बाइली उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, लेकिन एक तरह का जैसे पागलपन होता है। फॉक्स डीमन बाइली से इस तरह का प्यार करते थे। कहते हैं मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, ये यहाँ पर हर चीज है, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। कहती है कि देखो प्यार को कभी फोर्सफुली नहीं पाया जा सकता, और तुम मेरे सामने प्रेटेंड करना बंद करो। तो मुझे कितना भी अंधेरे में रखो, लेकिन मुझे सब कुछ पता है कि तुमने मेरे और मदर और फादर को कैसे मार डाला था। कहती क्या तुमने उस दिन सब देख लिया था क्या। कहती हाँ मैंने देखा था। तब यहाँ पर फॉक्स डेमन कहते ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। कहती है कि देखो मुझे बेवकूफ मत बनाना, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। चाकू उठाती है और मार देती है फॉक्स डेमन को। कहती ओह मैं तो भूल ही गई थी कि तुम मर ही नहीं सकते हो, कोई बात नहीं मैं अपने आप को मार लेती हूँ। वहाँ पर वो तुरंत ही अपने आप को चाकू मार लेती है। कहती है ये क्या किया तुमने, इस तरह प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। पहली कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम भी तड़पो जैसे मैं अपने माँ बाप के लिए तड़प रही हूँ। तुम्हें भी तो एहसास होना चाहिए कि प्यार खोने के बाद कैसा लगता है। पूरे 100 सालों की पूरी परछाइयां उसके सामने आ जाती है। कहती है कि थैंक यू सो मच फॉक्स डीमन की, आपने मेरी इतनी मदद की, लेकिन आपने जो मुझे डीमन कोर दिया है, जैसे ही सब कुछ सही हो जाएगा मैं वापस से दे दूँगी। कहता है कि 100 सालों का दर्द इतनी जल्दी कैसे मिटेगा? कहती क्या मतलब? क्या कहा आपने? कहते हैं कि मैं तुम्हारे रिवेंज लेने में साथ दूँगा। क्या तुम इस बात से एग्री हो? कहती है कि हाँ, बिल्कुल एग्री हूँ। अगर आप मेरा इसमें साथ देंगे, तो आप जो कहेंगे वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। फॉक्स डीमन कहते हैं कि जो प्यार मैं बाइली को नहीं दे पाया, वो प्यार मैं तुमको दूँगा। इस लाइफ में मैं ज़रूर सीखूँगा कि प्यार कैसे किया जाता है, सैक्रिफाइस कैसे किया जाता है। इधर अभी हम देखते हैं कि सैनियों का एक और छोटा भाई होता है जो हमेशा ही जुआ खेला करता था। वो जाता है मिंगली के पास कि सिस्टर इन लो प्लीज मुझे पैसा दे दो। कहती है जुआ खेलने की आदत तुम्हारी गई नहीं है। कहता है कि बस मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो ना। कहती है कि अरे नहीं, पता है जो तुम्हारी ना पहली सिस्टर इन लो, उनकी बहन आई हुई सुयुन, उनके पास बहुत पैसा है, जाओ और उनसे मांग लो। कहता है हाँ ठीक है। कि मिंगली कहती है
एक तीर से दो निशान, तलवार लेकर जाता है, लेकिन जैसे ही देखता है कि वहां पर यूनियो सच में है, कहता है तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। मारने चलता है, लेकिन उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वहां पर उसकी डेथ हो जाती है। कहती है ये क्या, इसके साथ ये सब कुछ किसने किया। अचानक से सैनिकों के साथ वहां पर मिंगली आ जाती है। कहती है इसे पकड़ लो, इसी ने सब कुछ किया है। कहती है मैंने कहाँ किया है, क्या एविडेंस है कि मैंने सब कुछ किया है। कहती है देखो ऑफिशियल यहाँ पर है, तुम बच नहीं सकती हो। कहती है लेकिन किया क्या है, यांगे को तुमने ही मारा है। कहती है यांगे, लेकिन मैं उसे क्यों मारूंगी। अभी वहां पर डेड बॉडी की खोज की जा रही होती है चारों तरफ, उसने किचन में ही डेड बॉडी छिपाई होती है। जैसे उसके पास सैनिक जाने लगते हैं तो यहाँ पर वो रोकने लगती है, लेकिन उस बोरी को खोलती है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। कहती है मैंने साफ साफ यहीं पर डेड बॉडी रखी थी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। एक जेडे मिलता है जो सैनिक ला कर देता है। कहती है देखा ना, अब तो सबूत मिल गया है कि तुमने ही मार डाला है यांगे को, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी यांगे सामने से आ जाता है, कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, मैं तो यहीं पर हूँ। कहते हैं अरे नहीं, मैंने इसे अपने हाथों से जहर दिया था तो ये जिंदा कैसे बचा। यांगे कहता है कि सिस्टर इन लॉ मुझे देखकर घबरा गई क्या, मुझे सिस्टर इन लॉ की बहन क्यों जहर देने लगी। अकॉर्डिंग टू लॉ आप यहाँ पर इनकी रात बेकार कर रही हैं, तो आप यहाँ से जा सकती हैं। कहते थैंक यू सो मच लॉर्ड कि आपने मेरी इतनी मदद की। कहते ऐसे कैसे तुम मुझे पहचान गई। यूनियो कहती है रूप कितने भी बदल लो, लेकिन याद रखो कि आप अपनी आंखों का रंग नहीं बदल सकते, आपकी आंखों में जो पैशन है उसे नहीं बदल सकते। कहते ठीक है, अब तो मैं हमेशा ही पकड़ा जाऊंगा। वहां से जाने लगते हैं तो कहती है ली को मुझ पर शक हो गया है, वो आगे चलकर मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश जरूर करेगी। चिंता मत करो, अब तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और हमेशा ही रहूंगा। तो उसे किस करने चलता है, लेकिन नहीं करता है। कहता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अपना क्रेडिट जरूर ले लूंगा मैं। इधर हम देखते हैं कि मिंगली को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि इस यूनियो को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मदर इन लॉ को लेकर आओ, मदर इन लॉ इससे बदला लेंगे। इधर सो यूनियो बैठी होती है और याद कर रहे होते हैं पुराने टाइम को। फिर फॉक्स डीमन कहते हैं क्या हुआ। कहती मदर इन लॉ जिन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरे मदर और फादर की कुछ ज्वेलरी थी उसे भी छीन लिया। मैं प्रेग्नेंट थी, पेट पर बहुत तेज से पैर मारा ताकि मेरे बच्चे इस दुनिया में ना आए। कहते चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक एक का बदला लिया जाएगा। फिर इन लॉ आ जाते हैं जहाँ पर मिंगली कहती है कि मदर इन लॉ का बर्थडे आने वाला है, मुझे लगता है कि हम लोगों को एक सेलिब्रेशन करना चाहिए, आप करने के लिए तैयार है ना। लेकिन मदर इन लॉ बोलती है कि ये मेरा बेटा तो किसी काम का नहीं, हमेशा से ही बस मेरी नजरों में उल्टे सीधे ही काम किए हैं। वहां पर मदर इन लॉ एक बेल निकालती है, ये बेल है जो है नेगेटिविटी को खींचने के लिए। अचानक से वो बेल रिंग करने लगती है। कहती ये कौन है, वहां पर आ जाती है यूनियो। यूनियो को देखते ही उन्हें पता चल जाता है कि यही डीमन है। पीछे से फॉक्स डीमन निकलते हैं और इन तीनों के ऊपर अपनी पावर का यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फॉक्स डीमन थे ना उनके अंदर यांगी सबको दिखाई देने लगता है। वो दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं ना, यहाँ पर मदर इन लॉ के तो होश उठ जाते हैं कि यूनियो जिंदा कैसे है। कहती है कि आंट आप यहाँ पर। कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम यहाँ पर आ ही नहीं सकती, मैंने तुम्हें अपने हाथों से मारा था। कहता है मदर ये तो क्वेश्चन है, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ शक्ल मिलती इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये वही है। कहती है नहीं, मैं गलत बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ये वही है। कहती है माफ करिएगा आंट, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, मैं आपके सामने बस ग्रीट करने आई थी, मैं आपको थोड़ी सी चाय दे देती हूँ। चाय देने लगती है और उन्हीं के ऊपर गिरा देती है। ये सुनियो कहता है कि देखो ये ऐसे ही बेल जो है रिंग की होगी, कार बेल है। कहती है आपके कपड़े गंदे हो गए हैं, चलिए जो है कपड़े बदल लीजिए। अंदर जाते ही मदर इन लोग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर मेरे सामने होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो ना, मुझे पता है कि तुम यूनियो यूनियो नहीं हो, लेकिन मैं कोई और हूँ। वहां पर वो अपने फॉक्स डीमन वाले अटायर में आ जाते हैं और ये पावर दी थी उसे जो है फॉक्स डीमन ने। अभी हम देखते हैं कि मदर इन लॉ चिल्लाती है कि यहाँ पर डीमन है डीमन। तब मदर इन लॉ वहां पर डॉग का ब्लड लेकर आती है कि डॉग के ब्लड से फॉक्स डीमन जो होते हैं ना वो बहुत डरते हैं। अगर उनके ऊपर ये ब्लड गिरा दिया जाए ना तो उनकी नेचुरल जो प्रवृत्ति होगी वो बाहर आ जाएगी। अब इस पर यांगे कहता है कि ये नेक काम मैं करूंगा, उसके ऊपर डालता है, छींट मारता है, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं कि इतने से खून से कुछ भी काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर पूरा का पूरा डालो। कहते हैं हाँ हाँ जरूर डालूंगा। मन में कह रही होती है यूनियो तुम क्या कर रहे हो, मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो, तुमने कहा था कि तुम बदला लोगे, लेकिन तुम यहाँ पर अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हो। और सारा ब्लड उठाकर उन्हीं लोगों के ऊपर डाल देता है। शेन्यू कहता है कि तुम लोग पागल हो गए हो इसको डीमन घोषित करने के चक्कर में। वो माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन चलो मैं तुम्हें रूम में छोड़ देता हूँ। और उसका हाथ पकड़ लेता है। तब यहाँ पर फॉक्स डीमन भी उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देते हैं कि अपना हाथ जरा दूर रखना। कहते हैं कि तुम किस हक से कह रहे हो कि मैं हाथ छोड़ दूं। कहता है क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है और आपको नहीं लगता है कि अपनी वाइफ के लिए ये कंसर्न दिखाना चाहिए, ना कि इस
सिनर के लिए वहां से वो जाने लगती है और गिरने वाली होती है। ये रोकने चलता है तो यांग ये पहले ही रोक लेता है। ये चीज अब सैनियों को बर्दाश्त नहीं होती। वापस आकर वो उसके पैरों को सही करने लगता है। कहती है कि रुको, दर्द हो रहा है। कहता है कि हिलाने की जरूरत। देर में वहां पर आ जाता है सैनियो। कहता है कि तुम दोनों लोग कर क्या रहे हो आखिर। कहता है कि अच्छा, यहाँ पर दखल अंदाजी करने आते हो, चलो अपने आप को थप्पड़ मारो। दोनों गाल पे थप्पड़ मारता है और वहां से चला जाता है। उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है। तुरंत इसी बीच में उसका पैर भी सही कर देता है। कहते हैं मुझे तो चक्कर आ रहा है, क्योंकि सच में डॉग के ब्लड ने मुझे काफी ज्यादा प्रभावित किया है ना। हम लोग कुछ प्यार कर लें। कहती है मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे भी पता है कि आप 1000 साल पुराने फॉक्स डीमन है। ये डॉग के ब्लड से आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि इधर तालिस्मान का यूज करती है ग्रैंड मदर और कुएं में डाल देती हैं कि जिसकी भी रियल आइडेंटिटी होगी वो सामने आ जाएगी। बादल गरजने लगता है। इतनी देर में वहां पर जो है फॉक्स डीमन आ जाते हैं। सैनिक कहता है आप इसे बचा लीजिए, क्योंकि जो ट्रिबुलेशन हुआ है इसकी वजह से इनको दिक्कत आ सकती है और यहाँ पर तालिस्मान का यूज किया गया। कहती दरवाजा बंद कर लो। वहां पर वो उसे पानी देती है कि पी लो। कहता है नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। वो डीमन कोर लेने की बात कर रहा था कि अगर डीमन कोर उसके पास होगा तो वो बच सकता है। विदाउट डीमन कोर उसकी जान मुश्किल में आ सकती है। कहती ठीक है, मैं इसे डीमन कोर देने की जरूर कोशिश करूंगी, लेकिन आप यहाँ से जाइए। कहते ठीक है मैं जा रहा हूँ। अपने कपड़े खोलने लगती है कि चलो मेरे साथ रात बिताओ और अपना डीमन कोर ले लो। फॉक्स डीमन कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे इनर कोर कभी भी नहीं लूंगा। मेरी इनर कोर तुम्हारे पास ही रहेगी ताकि तुम जिंदा रह सको। वहां पर वो बेहोश होने लगता है। कहती है कि याद रखो कि मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी और जब तक तुम सही नहीं हो जाते। से उसकी रियल आइडेंटिटी सामने आने लगती है। उसके सारे पंख, उसके कान। मदर इन लॉ भी बेल लेकर आगे की तरफ बढ़ रही होती है कि डीमन यही है यही है। लेकिन जैसे ही वहां पर आती है तो कुछ भी नहीं होता। क्या हुआ मदर इन लॉ, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। कहती है कि यहीं पर है डीमन। डीमन यहीं पर है। अचानक से उन्हें दिख जाता था फॉक्स। डीमन कहती है मदर इन लॉ फॉक्स नहीं है, ये डॉग है। मैंने इसे रिसेंटली जो है अडॉप्ट किया है। चलो मैडम को घूम कर दिखाओ। कहते हैं मैं घूमूंगा नहीं, समझी, मैं फॉक्स डीमन हूँ। कहती है मैंने कहा ना कि घूम के दिखाओ, भौंक के दिखाओ और यहाँ पर हाथ मिलाओ। अब बेचारे को जो नहीं करना पड़ रहा था वो भी करने पर वो मजबूर कर रही थी, घुमा भी रही थी। लेकिन मैंने अपनी पूरी पावर का यूज किया। यहाँ पर फॉक्स डीमन है और इस छोटे फॉक्स को लेकर चलो ताकि इसकी रियल आइडेंटिटी सामने आ सके। कहती है कि किसकी इतनी हिम्मत की इस फॉक्स डीमन को यहाँ से लेकर जाए। तभी सेन्यू आ जाता है। कहता है क्या हुआ तुम्हें, ये सब लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। वो रोने लगती है कि ये लोग जानबूझकर मेरे डॉग को लेकर जा रहे हैं। कहते फॉक्स डीमन है, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। वो बिल नीचे फेंक देता है तो मदर इन लॉ उसको थप्पड़ मार देती है कि हमेशा ही तुम मेरे काम में रुकावट क्यों पैदा करते हो। उसके गाल को पोंछने लगती है कि सेन्यू ब्रदर देखो आपको मदर इन लॉ कैसे मार रही हैं। अब मदर इन लॉ जो है यूनियो को भी मारने चलती है तो इस पर सेन्यू हाथ पकड़ लेता है कि खबरदार, हाथ भी आगे बढ़ा और इसको लेकर जाओ अंदर कोल्ड हाउस में डाल दो, जिससे अपनी गलती का पछतावा कर सके। वो बैठी होती है। कहती है आज आपने मेरी बहुत मदद की है। कहते हैं हाँ क्यों ना, आज मैं यहीं पर रुक जाऊं। जैसे हाथ पकड़ने चलते हैं तो इस पर फॉक्समैन को तेज से चिल्लाने लगता है। कहते हैं अरे ये तो छोटा है लेकिन बहुत शैतान है। कहती वो मेरा डॉग है ना, अब इंसानों से बेहतर तो डॉग ही होते हैं। कहते हाँ ये भी सही कहा, बस तुम सुरक्षित रहो तो ये डॉग यहाँ पर रहे तो अच्छी बात है। वो बड़े प्यार से देख रहा होता है फॉक्समैन पूरे टाइम यूनियो को। तब यहाँ पर यूनियो कहती है कि ब्रदर मुझे लगता है कि टाइम हो गया, अब आपको अपने रूम में जाना चाहिए। कहते हैं हाँ ठीक है चलो मैं जा रहा हूँ, तुम भी आराम करो। कहती है, तुम तो गंदे हो गए हो, चलो ना तुम्हें नहला दूं, मेरे साथ नहाने चलोगे। कहता है कि देखो कितनी डर्टी थिंग्स कर रही है, क्यूट भी बातें करती है और नहाने की बात भी करती है। वो उसे नहलाने लगती है पानी में डालकर और पीछे से जाती है कपड़ा पोंछने के लिए। लेकिन अभी हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड आ चुके होते हैं अपने ह्यूमन अवतार में और उसके ऊपर पानी की छींटे मारते हैं। कहते हैं कि अब नहाने को कहा है तो नहाओगी ना साथ में। कहती मैंने तो ऐसे ही कहा था, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं तुम्हारे साथ नहा ही लूंगी। वो छोटा लिटिल व्हाइट फॉक्स था, उसके नहाने में और तुम्हारे साथ नहाने में बहुत फर्क है। कहते अब कहा है तो ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। कहती ठीक है चलो फिर। कहता नहीं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ और तुम्हारे साथ जरूर कर सकता हूँ। वहां पर वो सो रही होती है तो बड़े ध्यान से उसे देख रहा होता है। कहता है तुम्हारे बिना रहूंगा कैसे, इतना प्यार जो तुमसे करता हूँ। इधर हम मदर इन लॉ को देखते हैं जो बैठी हुई होती है और वहां पर यूनियो आती है। कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है मदर, कोई तो आओ, कितना अंधेरा है, कॉफिन में कितना अंधेरा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, कोई तो मुझे बचा लो, मिंगली ने मुझे मार डाला, आपने मुझे मार डाला। मदर इन लॉ आप ही को भी तो मरना पड़ेगा।
अब यहाँ पर मदर इन लॉ तो बेहोश हो जाती है, खोते से चिल्लाती है कि कोई मुझे बचा लो, मैंने उसको नहीं मारा। मिंगली आती है, कहती क्या हुआ? मदर इन लॉ कहती वो यहाँ पर आई थी, यूनियू यहाँ पर आई थी, उसने मुझसे कहा कि मैंने उसे मारा है। कहती कि हस्बैंड देखो ना, मदर इन लॉ को कुछ हो गया है। कहता है मदर आपको क्या हुआ है, पागल हो गई है क्या? कहती नहीं नहीं वो यहीं पर है, वो यहीं पर है। मिंगली कहती है कि अगर मदर इन लॉ इसी तरह चिल्लाती रही ना तो हम लोगों का खुलासा हो जाएगा कि हम लोगों ने यूनियो के साथ उसकी फैमिली को भी मारा है, तो इसको भी वहीं पहुंचा दो फॉक्स डीमन के पास। जिंदा कॉफिन में लिटाकर अब वो अपनी मदर को भी जंगल में भेज देता है। वहां पर वो सारे जितने भी नौकर होते हैं ना उनको वापस भेज देती है। कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे बचा लो ना, तुम तो बहुत अच्छी हो। कहती है मैं सुसिनर नहीं, मैं तो सुयुनियू हूँ। कहती क्या क्या मतलब, क्या मतलब? मेरा बेटा मुझे बचा लो। कहता है कि तुम्हारा बेटा तो बहुत पहले ही मर चुका है, मैं तो फॉक्स डीमन हूँ। कहती नहीं नहीं मुझे छोड़ दो। तब यहाँ पर वो बताती है कि तुम्हारा जो बेटा था ना उसे तो तुम्हारी प्रिय डॉटर इन लॉ ने जहर देकर पहले ही मार दिया था। कहती है झूठ है। यूनियो कहती है अपनी पुरानी बातों को याद करो कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। वहाँ पर फॉक्स डीमन ना उसे जिंदा दफना देते हैं कि वो लोग ना शांति ही मना रहे थे क्योंकि उसकी माँ की डेथ हो गई थी। बस वो लोगों के सामने बता रहे थे कि उनकी अचानक से डेथ हो गई, लेकिन तभी उसका भाई आगे आता है। कहता है मुझे नहीं पता है कि मेरी माँ की ऐसे डेथ हो सकती है, वो तो एकदम ठीक थी, अच्छे से चल रही थी, तो अचानक से उनकी डेथ कैसे हो सकती है? उसका भाई कहता है पागल हो गए हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो माँ के जाने के बाद? यूनियो जाती है और वहां पर सोचती है कि देखो धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। इधर हम मिंगली को देखते हैं जो जाती है आज जो है क्राउन खरीदने। उसको एक क्राउन था जो बहुत ही सुंदर था, उसको हमेशा से ही पसंद था फिनिक्स क्राउन। कहती है कि आज मैं उसे लेकर ही रहूंगी। अब तो वैसे भी मदर इन लॉ की डेथ हो गई, तो उस घर पर मेरा राज है, कब तक मैं शौक मनाऊं? कम से कम अपनी मन की चीजें तो यहाँ पर ले ही सकती हूँ। लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो फिनिक्स क्राउन किसी और ने खरीद लिया। कहती है और कौन इतना अमीर आ गया जिसने फिनिक्स क्राउन खरीद लिया? पीछे से यूनियो दरवाजा खोलती है और फिनिक्स क्राउन पहन कर आई होती है। मिंगली कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने ये क्राउन खरीद लिया? कहती है अब मैं क्या करूं, मुझे ये इतना अच्छा लगा और इतना प्यारा है तो मैंने इसे खरीद लिया। कहती कौन सी नोबल लेडी हो तुम, गांव से आई हुई एक लड़की और तुम इसे नहीं खरीद सकती हो? कहती देखो पैसे देकर तुम भी खरीदी, पैसे देकर मैंने भी खरीदा है। कहती तुमने खरीदा नहीं, तुमने चोरी किया है। कहती ओ कंकुबाइन तुम ना ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, ये मैंने पैसे देकर खरीदा है और तुम्हारी हिम्मत है ना तो इसे खरीद लो। कहती मैं इस फिनिक्स क्राउन के दुगना पैसे दूंगी, ये मुझे क्राउन दे दो। शॉपकीपर बोलता है कि देखो मिस ने मुझे 3 गुना पैसे दिए हैं तो भला मैं दुगने पर आपको कैसे दे दूं? कहती है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो इतना भी पैसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर दूसरी लेडी समझाती है कि आप ये क्राउन ले लीजिए कि आपके पास पैसे तो आते जाते रहेंगे। तब यहाँ पर यूनियो बोलती है कि तुम अब यहाँ पर दूसरी चीजें भी नहीं खरीद सकते और ना ही ये क्राउन, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पर कर्ज चढ़ा हुआ है। कहती है कि कर्ज, लेकिन मैंने कब कर्ज लिया है? पता चलता है जो उसकी फैमिली द्वारा कर्ज लिया गया है ना वो सब यहीं पर है, पहले आपको ये लौटाना पड़ेगा, उसके बाद आप कोई नई चीज खरीद सकती हो। कहती है कि अच्छा तो तुम्हारे पास सबूत है लेकिन ये मुझे दे दो। तभी हम देखते हैं कि पीछे से सेनियो भी आ जाता है। कहता है कि कुछ ज्वेलरी के लेके यहाँ पर लड़ाई करोगी? कहती है कि देखो इसने इस शॉप पर कब्जा कर लिया है, फिनिक्स क्राउन भी खरीद लिया। कहते तो गलत क्या किया, उसके पास पैसे हैं तो खरीद लिया और तुमने मुझे कर्ज में डाल दिया। कहती मैंने कर्ज में नहीं डाला है, तुमने कर्ज में डाला है ना, तुमने इस शॉप को बेच दिया। कहते नहीं नहीं मैंने शॉप को नहीं बेचा है, मैं तो इस शॉप के अंदर ही काम करता हूँ। कहती झूठ मत बोलो, सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ मेरे नाम पर था तो अभी ये तुम्हारे नाम पर कैसे हो गया? कहते हैं कि देखो पहले ये यूनियो के नाम पर था, यूनियो के बाद तुम्हारे नाम पर हुआ, लेकिन मैं तो नाम कभी भी बदल सकता हूँ ना, वैसे भी अब ये मेरे नाम पर है। कहती झूठ मत बोलो, तुमने मेरी आंखों के सामने सब कुछ मेरे नाम पर किया था, अब मेरे ऊपर कर्जा कैसे आ गया? उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। कहता खबरदार मेरे सामने जुबान चलाने की कोशिश मत करना। कहती ब्रदर इन लॉ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जेडे देखो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, आप जैसे जेंटलमैन ही इस जेडे को बिलोंग करता है, प्लीज आप पहन लो। कहता थैंक यू सो मच सीनियर कि तुम मेरा इतना ध्यान रखती हो, और कुछ औरतें हैं कि मेरा ध्यान ही नहीं रखती। वो वहां से जाने लगती है तो सेनियो कहता है जाने की जरूरत नहीं है, पहले इसे सजा दी जाएगी, इसे रूम में जाकर लॉक कर दो। कहते हैं सेनियो ना मेरे साथ चलो। वो दोनों खूब ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करते ही जाते हैं। कहते हैं आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। कहती ब्रदर इन लो थोड़ा सा और पियो ना, आपको और पीना चाहिए। दोनों नशे में पूरा धुत होने लगते हैं। जैसे वहां से जाने लगते हैं तो सेनियो उसे बैठा देता है। कहता है कि अभी तो हम दोनों लोगों ने थोड़ा सा वक्त भी साथ में नहीं गुजारा और तुम जाने की बात कर रही हो। इतनी देर में वहां पर यंगे आ जाता है। कहता है अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो ब्रदर? कहता है
मैं तो बस गुजर रहा था, मैंने कुछ आवाज़ें सुनी तो यहाँ पर आ गया। अब क्या मैं यहाँ पर भी नहीं आ सकता हूँ? वो पीछे से उसे छूने चलता है, हाथ पोंछता है। ये देखकर अब वो फॉक्स डीमन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि ये उसके साथ ज़बरदस्ती चिपकने की कोशिश कर रहा है। कहता है, ब्रदर दूर हटोगे? कहता है, दूर हटने की क्या ज़रूरत है? मैं तो यहीं पर बैठूँगा और तुम्हें जो करना है कर लो। वैसे भी मैं प्रपोज़ करना चाहता हूँ, जो है ये सिनर को कि वो मुझसे शादी करो, मैं तुम्हें सब कुछ दूँगा, शान-ओ-शौकत, घर, ज्वेलरी, हर चीज़। तब यहाँ पर यंगे कहता है, मुझे लगता है कि मिस आपको मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। मैं आपको इतना कुछ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, प्यार पूरा दूँगा। कहती है, मुझे भी लगता है कि आप अनमैरिड हैं, तो मेरा आपसे शादी करना सही रहेगा। सैन्यू कहता है कि ये गलत बात है युन्यू, ये जान लो ये एक नंबर का प्ले बॉय है, लड़कियों के दिलों से खेलता है, तुमको मुझसे शादी करनी चाहिए। वहाँ पर वो वेडिंग ड्रेस भी ले आता है कि प्योर जरी के तार से बना हुआ है, ये तुम्हें बहुत ही प्रभावित करेगा। कहती है, वाह ये रोब तो मुझे बहुत पसंद आई। वहाँ पर उसका हाथ फिर से पकड़ लेता है और पीछे कमर पर हाथ रखने चलता है। पर फॉक्स डिमन अपनी पावर का यूज करते हैं, उसके पैर में मोच आ जाती है। यूनियो भी हंसने लगती है, कहती है, अरे ब्रदर आपको चोट लग गई, डॉक्टर डॉक्टर प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। और उस पूरे कपड़े में फॉक्स डिमन आग लगा देते हैं कि मेरा दिया हुआ कपड़ा तुम पहनोगी, मेरा दिया तोहफा लोगी। वो उसे एक बांसुरी देता है कि ये तुम्हारा गिफ्ट है। अभी वो फिर से हेयर पिन सेलेक्ट कर रही होती है और सोचती है कि कौन सी हेयर पिन लगाऊं, कौन सी अच्छी लगेगी। कहते हैं, तुम कोई भी लगाओ, तुम पर तो सब अच्छी लगेंगी। वैसे मिंगली के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहती है, मिंगली बिल्कुल भी विश्वास के लायक नहीं, एक नंबर की वल्गर है। कहते हैं, तब भी तुम्हें उस पर एक बार नजर रखनी चाहिए ताकि पता चले कि वो क्या करने की कोशिश कर रही। कहती, तुम तो बहुत होशियार हो गए हो मेरे साथ रहकर। इधर हम देखते हैं कि बाहर से न्यू ना उन दोनों की बातें सुन रहा था, उसको अजीब अजीब सी आवाज आ रही थी। कहता है कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, ये याद रखो यांगे। कहता है, क्या हुआ ब्रदर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हर बार आप यहाँ पर आ कैसे जाते हो? वो उसका गला दबाने लगता है, दिखाई नहीं देता है। कहता है कि मैंने कुछ आवाजें सुनी थी। कहता है कि कुछ और सुना होगा ब्रदर, निकलो यहाँ से। उसके गले में दर्द भी हो रहा होता है। कहता है, मन तो करता है तो मैं मार डालूं, लेकिन क्या करूं, ये सब यूनियो के लिए मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। इधर हम देखते हैं कि मिंगली अब फायदा उठाती है सैनियो का, क्योंकि वो ड्रिंक किया होता है तो उसके साथ अपनी रात बिताती है। होते ही हम देखते हैं कि वो लोग फिर से शॉप पर जाते हैं, जहाँ पर पता चलता है कि पूरे दस्तावेजों को बदल दिया गया है। तब इस पर फॉक्स डीमन कहते हैं कि ये तो तुरंत के लिखे हुए दस्तावेज है, मतलब जानबूझकर ये सब कुछ कोई कर रहा है। तब मिंगली क्या करती है ना, उन दोनों का किडनैप करवा लेती है। कहता है कि तुम्हारे साथ किडनैप होने का भी अलग ही मजा है। कहती है, चुप बैठो, ये सब क्या कर रहे हो? कहता है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। इतनी देर में मिंगली आ जाती है मर्चेंटेन को लेकर। कहती है, मर्चेंटेन आपको इन दोनों से निपटना पड़ेगा, मैं चाहती हूँ कि आप इन दोनों को मार डालो। कहता है, हाँ हाँ ठीक है जाओ, ये इसके बदले में मैं आपको पूरे पैसे दूंगी। कहते हैं कि ये नाता है और उन दोनों को बंधे हुए देखते हैं तो बड़े अजीब अंदाज में इसे आगे बढ़ रहा होता है। तो क्या लग रहा होता है यूनियो को कि ये तो बहुत खतरनाक है। पास में जाता है और यूनियो को धक्का दे देता है और जाता है फॉक्स डीमन के पास कि सच बता रहा हूँ, इस लड़की से ज्यादा खूबसूरत तो तुम हो, मैं इसकी तरफ तो देखूं भी ना, मन करता है बस तुम्हें ही देखता जाऊं। पता है बोरथल में भी इतनी सुंदर लड़कियां नहीं जितने सुंदर तुम हो, अब क्या तुम मेरे पास रहोगे? तब यहाँ पर अब फॉक्स डीमन को बहुत गुस्सा आता है, इसे जिंदा मार डालूंगा। कहती, चुप बैठो, थोड़ी देर के लिए और बर्दाश्त कर लो ना। कहता है, देखो इस लड़की के अंदर कितनी अक्ल है, लेकिन इस लड़के के अंदर बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। कहती है, देखो प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत कर लो। कहता है, तुम मेरी आइडेंटिटी जानती हो ना क्या है? कहती है, आइडेंटिटी कुछ भी हो, लेकिन प्लीज होश मत खोना। वहां से यूनियो को उठाकर लेकर जाया जाता है। इस पर मजिस्ट्रेट हिन कहते हैं, अब हम दोनों अकेले, हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आएगा। पीछे मुड़ता है तो देखता है वहां पर फॉक्स डीमन और तुरंत ही नीचे से गिर जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस उस मिंगली का साथ दे रहा था, उसने मुझे पैसे दिए थे, अब आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहता है, ठीक है चलो एक खेल और खेल लेते हैं। यहाँ पर उन दोनों को बहुत नशा चढ़ रहा होता है। कहता है कि लगता है मेरी पावर कमजोर हो रही है क्योंकि इनर कोर तुम्हारे पास है। कहती है, तो इनर कोर ले लो ना। वो बहुत कोशिश करता है लेने की, लेकिन लेता ही नहीं है। कहता है, मेरी डेमनिक ऑरा और मेरी पावर है मेरे पास, मैं उसी में अपने आप को संभालने की कोशिश करूंगा। सुबह तब दोनों उठते हैं तो कहते हैं कि आगे का काम भी तो करना है ना। और मजिस्ट्रेट कहते हैं, बताइए कि मुझे क्या करना पड़ेगा। कहती है, इसके पैसे मिलेंगे जैसे तुम्हें वो मिंगली दे रही थी। मिंगली आती है और देखती है कि उन दोनों की डेथ हो चुकी है। कहती है, वाह आपने बहुत अच्छा काम किया। कहते हैं, हाँ काम तो किया है, लेकिन आपके पास तो बहुत पैसा, आप मेरे कसिनो चलो, वहां पर थोड़ा सा हम लोग जुआ खेलेंगे और आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, आप जीतेंगे भी। वहां पर वो लगातार पैसे जीत रही होती है कि यूनियो और फॉक्स डीमन कहते हैं कि वाह इस लड़के की किस्मत तो बहुत अच्छी है, लेकिन किस्मत बदलने में टाइम भी नहीं लगेगा। जैसे ही वापस आती है तो ये बात सन्यू को भी पता चल चुकी होती है कि जुआ खेलती है उसकी वाइफ। उसका गला पकड़ लेता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुआ खेलने की। कहती है, मैंने कभी भी जुआ नहीं खेला। तब तक पीछे से यूनियो और
यांगे भी आ जाते हैं, यून्यू खोते-ते से रोने लगती है कि ब्रदर पता है इसने कल रात मुझे मारने की कोशिश की। वो तो मैं लकी थी कि मैं वहाँ से भाग आई। तब यांगे कहता है हाँ और भी रो तो उसके मार देती है। तो यांगे भी कहता है कि पता है ब्रदर इसने हम लोगों को बहुत टॉर्चर किया। जो मजिस्ट्रेट किंग थे ना उसको इसने रियल पैसे दिए, वहाँ पर जुआ भी खेलती। कहती मैं किसी को नहीं जानती हूँ, ना उस मैं मजिस्ट्रेट को जानती हूँ। कहते तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। कहती है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया हो ना तो मैं अभी के अभी यहाँ पर मर जाऊँ, मेरे ऊपर लाइटनिंग का असर हो जाए। कहती नहीं सिस्टर आप प्रेग्नेंट है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये तो तुम्हें कैसे पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? कहती मुझे तो बहुत कुछ पता है। अपने आप पीछे गिर जाती है। कहती है कि अगर आपको मुझे धक्का ही मारना था तो ऐसे ही मार दो ना, बार बार धक्का क्यों मारती हो? यहाँ पर तुरंत ही मिंगली कहती झूठ बोल रही हो। सन्यू कहता है इसे लेकर जाओ पागल खाने में छोड़ दो। अभी हम देखते हैं कि वो बैठी होती है, तभी पीछे से फिर से सन्यू आता है। कहता है कब तक दूर दूर भागोगे? मुझे लगता है कि अब तुम्हें मेरे पास आ ही जाना चाहिए। कहती है कि आपकी वाइफ तो प्रेग्नेंट है ना, आपको उसका ख्याल रखना चाहिए, यहाँ पर नहीं आना चाहिए। उसे याद आता है कि कैसे उसके बेटे को इससे सन्यू ने छीन लिया था, ये कहकर कि वो मर चुका है, उसे मैंने मारा है। उसका सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया था और उस बच्चे को उससे छीन लिया था। कहती है कि मैंने सुना है कि आपको एक और बेटा था, वो कहाँ गया है मुझे आप बताएँगे? मुझसे भी ज़्यादा समझदार हो सीनत। खूब तेज़ से हँसने लगती। कहती है कि मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। कहते हैं हँस क्यों रही हो पागल कहीं की? उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर फॉक्सी आ जाते हैं, उसका गला पकड़कर ऊपर उठा देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे उसको हाथ लगाने की भी? जाता कहता तुम ठीक तो हो ना? कहती हाँ मैं ठीक हूँ। वो जाती है उस जगह पर जहाँ पर उसके बेटे को दफनाया गया था। कहती है कि झूठ बोला उन लोगों ने, मतलब उन लोगों ने मेरे बेटे को पहले ही मार दिया था। मैंने अपने बेटे को नहीं मारा क्योंकि दफनाया मेरी आंखों के सामने यही था। बाद में मेरे बेटे को मार डाला। कितने निर्दयी है ये लोग। वो खुद देते से रो रही होती है। उसकी स्पिरिट को फॉक्स डीमन बुलाते हैं। कहती मुझे माफ कर देना बेटा, लेकिन मैं आपकी मौत का बदला लेकर ही रहूंगी। और वहां पर बेहोश हो जाती है। वापस आती है तो उसकी पावर काफी कमजोर होती है। कहते कुछ देर के लिए ऐसे ही बैठो। कहती है कि प्लीज अब मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करो। कहता है कि और मेरे पास आने की कोशिश तुम मत करो। वो नीचे झुकती है तो देखती है कि वहां पर एक पेंटिंग रखी हुई है। कहती है ये पेंटिंग बाइली, ये कौन है? अब यहाँ पर सामने फॉक्स डीमन होता है। कहती है कि ये तुम्हारा प्यार है क्या, पुराना प्यार? बताओगे मुझे इसके बारे में? कहता है हाँ 100 साल पहले मुझे ये मिली थी, इसकी डेथ हो गई तो मैंने उसके लिए ये घर बनाया था। मदर और फादर पर एवी लॉरा ने हमला कर दिया था, वो उनके बस में आ गए थे, इसी वजह से वो लगातार अपनी बेटी को मार रहे थे। उन दोनों लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी मैं उन लोगों को मार दूं ताकि उनकी बेटी बच सके। वो लोग बार बार हम मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसी वजह से मैंने उन दोनों को मार दिया। लेकिन वो इन सब चीजों को देख लेती है, रियल चीज नहीं देख पाती है। उस दिन से उसने सिर्फ मेरे से नफरत की, कभी भी उसने मेरे से बात तक नहीं की। इसकी शक्ल तो थोड़ी बहुत मुझसे मिलती, यकीन है? कहती हाँ लगता तो यही है, इसकी नाक आँख कान सब मुझसे ही मिल रहा है, दोनों के दिल एक ही जैसे है। कहती है नहीं, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए, आखिर रेजिडेंस में भी तो मैं देखूं जाकर के क्या चल रहा है। इधर हम देखते हैं कि सन्यू इंतजार कर रहा होता है कि आखिर ये यूनियो गई कहाँ। पीछे से हम देखते हैं तब तक यूनियो आ जाती है। कहते हैं मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, रात भर ढूंढा, आखिर तुम कहाँ थी? कहती है कि मैं मिंगली आ जाती है। कहती पता है मेरे हस्बैंड कितना चिंता कर रहे थे कि तुम कहाँ पर चली गई, लेकिन इस तरह तुम्हें मेरे हस्बैंड को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर हम मिंगली को देखते हैं कि उसका अफेयर एक नौकर से होता है और वो बच्चा भी उसी का होता है। दोनों ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। कहते हैं अरे सुन तो लो। कहती है मुझे नहीं सुनना इन दोनों की बातें। वो बाहर जा रही होती है गुस्सा करके, तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक मॉन्क आ जाते हैं। कहते हैं देखो मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ कि तुम इस आदमी से दूर रहो, फॉक्स डीमन से ये नेगेटिव एनर्जी लाता है, डेस्टिनी तुम्हारी कुछ और कहती है। तब यहाँ पर पीछे से यूनियो कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं डेस्टिनी पर यकीन करती हूँ। वो जो माला देते हैं ना, वो बीट वाला माला, वो तुरंत ही वहां पर फॉक्स डीमन तोड़ देते हैं। अभी हम देखते हैं कि जानबूझकर जो यूनियो होती है ना, अगर इन लोग को साथ लेकर आई थी कि चलो हम लोग यहाँ पर रिबन बांधते हैं, लोगों के हर सपना पूरा होगा। तभी उन्हें से अंदर से आवाज आने लगती है। ये ब्रदर इन लोग कहते हैं कि मैं इस मिंगली को छोड़ूंगा नहीं, ये किसके साथ है यहाँ पर? वहां पर कोई भी नहीं होता है। कहती है कि मैं यहाँ पर थी, अकेले हूँ, मैं यहाँ पर प्रे करने आई थी, मुझे पता है कि ये जानबूझकर मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है ताकि ये तुमसे शादी कर पाए। तभी हम देखते हैं कि उसके लवर को भी वहां पर लाया जाता है। तब यांगे कहता है कि यही है ना तुम्हारा लवर? कहती है मैंने इसे कभी नहीं देखा, ना ही मैं इसे जानती हूँ। वो कहता है कि दुष्ट कहीं की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उसको पॉइजन दिया गया होता है जिसकी वजह से उसकी तुरंत ही डेथ हो जाती है। कहती है देखा तुमने ही इसे पॉइजन दिया है ना मुझे फंसाने के लिए, ताकि सारा का सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाए। कहती है नहीं, इसे जो पॉइजन दिया गया है इसे मैं जानती हूँ।
ये आम लोगों के पास नहीं हो सकता, ये नोबल स्टेटस वाला पॉइज़न है। वहाँ पर उसके इनरवियर भी रखे होते हैं, जैसे इनरवियर जो है सन्यू देखता है, कहता है तुम्हारे इनरवियर है ना, मुझसे झूठ बोल रही थी। कहती मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम मेरे साथ तुमने क्या किया, हमेशा से ही तुम मुझे धोखा देते आए हो और इस सिनर पर तुम्हारी बुरी नज़र है ना, हमेशा से ही तुम उसे अपना बनाना चाहते हैं कि वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं और मिंगली को पकड़ कर लेकर जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि इस बात से बहुत ही ज़्यादा वो नाराज़ होता है, सैनियों कि मैं छोड़ूँगा नहीं, इसने मुझे धोखा दिया। तभी वही बेल मिल जाती है उसकी माँ की। वहाँ पर आवाज़ आने लगती है एक मॉन्क की, जो सुसिनर है, असल में वो सुसिनर है ही नहीं, वो यूनियो है, तुम्हें धोखा दे रही है। और जो उसके साथ लड़का है वो तुम्हारा भाई नहीं, वो फॉक्स डीमन है। वो दोनों मिलकर तुम्हें धोखा दे रहे हैं। इधर हम देखते हैं कि अपनी मदर और फादर के 1 साल पूरा होने के बाद वहाँ पर वो उनके लिए शोक जता रही थी, लेकिन अचानक से फॉक्स डीमन को झटका लगता है। चारों तरफ से तालसिमान का यूज़ किया गया होता है, मतलब जानबूझकर उसे वहाँ पर फँसाया जा रहा था। सामने से हम देखते हैं कि सन्नियो आ जाता है, कहता है मेरे सामने होशियार बनने की कोशिश कर रहे थे ना? देखो आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। कहता है कि दूर हटो वरना जान से मार दूँगा। कहते हैं जान से मारोगे? मुझे पता है तुम्हारी फिजिकल ताकत कम हो चुकी है। जैसे-जैसे मैं ये बेल बजाऊँगा तुम और भी कमज़ोर होते जाओगे। इस बात से अब स यूनियो कहती है कि उसे छोड़ दो, मैंने कहा ना उसे छोड़ दो। कहता है नहीं छोड़ूँगा। तुमने मेरे भाई को मारा, मदर को मारा, मिंगली को फँसाया। कहती है मैंने नहीं फँसाया। तुम्हारे पास सब कुछ तो है, सब कुछ मेरा छीन लिया, अब और क्या चाहते हो? कहता है यही कि अब तुम मुझसे शादी करोगे और तुम मेरी होकर रहोगी। यहाँ पर फॉक्सीमन कहते हैं छोड़ दो उसे वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा। उसका गला पकड़कर दबाने लगता है, लेकिन वो फिर से बेल बजाता है तो यहाँ पर फॉक्सीमन की पावर धीरे-धीरे कमज़ोर हो रही थी। बार-बार बेल बजाता है, उसको बहुत तकलीफ़ होती है। कहता है मैं तुम्हें ऐसे ही मार डालूँगा। इधर हम देखते हैं कि वो बेल फिर से बताती है कि जितनी जल्दी हो सके उस फॉक्स डीमन के अंदर से इनर कोर ले लो। उस इनर कोर के ज़रिए ही मैं दोबारा इस धरती पर आ सकता हूँ। अब वो शादी के अटायर में यूनियो को लाता है, कहता है मुझसे शादी करो चलकर। फॉक्स डीमन आते हैं, कहते तुम इसे टच भी नहीं कर सकते। कहता है मैं टच भी करूँगा और इसी के साथ रहूँगा। कहते मैंने कहा ना कि तुम इसे टच नहीं करोगे। यहाँ पर वो लगातार बेल बजाता रहता है, कहता है अगर तुम बीस्ट हो तो मैं तुमसे बड़ा बीस्ट हूँ। आज तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं बचा सकता और मुझे वो जो है इनर कोर चाहिए, मतलब चाहिए। कहती है कि तुम इनर कोर ले लो, कम से कम तुम तो बच पाओगे ना, मेरा क्या है? वैसे भी हम लोग तो कम दिन जीते हैं। कहते हैं कि वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं। ये कपॉग फ्लावर है जिससे ये बेल का असर न डीमन फॉक्स पर नहीं होगा। वो कहता है बेल से आवाज करो, लेकिन तुरंत ही वो बेल को तोड़ देता है। कहता है कि अब तुम किसी काम के नहीं हो, अब तो तुम्हें यहाँ पर मरना ही पड़ेगा ना। जैसे उसे मारने चलता है तो तालिस्मान का यूज करके वो वहाँ से भाग जाता है। इधर हम देखते हैं कि वो लोग फिर से मजिस्ट्रेट टीन के पास जाते हैं, कहते हैं आगे का काम करना पड़ेगा। अभी वो कुछ अपना बचा-कुचा सामान सैनियों लेकर भाग रहा होता है। मजिस्ट्रेट को बातें करते हुए सुनता है कि वो जो है रॉयल फैमिली में उसे अच्छी पोस्ट दिला सकते हैं। कहते हैं कि आप मेरा पूरा पैसा ले लो, लेकिन क्या मुझे आप पोस्ट दिला सकते हो? कहता है हाँ, बिल्कुल दिला दूँगा। मजिस्ट्रेट यिन को वो पैसा दे जितना भी बॉक्स में होता है और इधर हम देखते हैं कि मजिस्ट्रेट यिन के आस-पास आकर शिन्यू कहता है मुझे मेरी पोस्ट दिलाओ, मेरी पोस्ट दिलाओ, लेकिन ऊपर से यून्यू कहते तुम्हें पोस्ट मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। जैसे तुम मुझसे झूठ बोलते हो, आज मैंने तुमसे झूठ बोला। कहता है मार डालूँगा तुम्हें, एक ही बार में मार डालूँगा। जैसे उस यूनियो को मारा, उसके पूरे खानदान को मारा, उसके बेटे को मारा, उसका हस्बैंड भी मर गया। अब वहाँ पर सबका खुलासा हो जाता है, जितने भी लोग होते हैं उनको पता चल जाता है कि असल में उसकी वाइफ की डेथ ऐसे नहीं बल्कि इन लोगों ने मारा था। वो ऊपर से गिरता है और उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। फॉक्स डीमन कहते हैं कि चलो तुम्हारा ये भी बदला पूरा हुआ। इतने टाइम बाद अब वो काफ़ी खुश था, लेकिन पास इनर कोर नहीं थी। इसकी वजह से फॉक्स डीमन के पास अब बहुत कम दिन बचे थे। मतलब उनकी कभी भी डेथ हो सकती थी, लेकिन वो यूनियो को अपनी आँखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकते थे। यूनियो कहती है अब हम लोगों का सब कुछ पूरा हो चुका है, मैंने अपना रिवेंज भी ले लिया है और तुम्हारा भी काम पूरा हो चुका है, तो अपनी डीमन को ले लो ना। कहता है कि डीमन कोर मुझे नहीं लेना है, लेकिन वो किस करती है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके मदर और फादर को पिछले टाइम पर फॉक्स ने मारा था, इसी वजह से वो गुस्सा थी। कहते हैं तुमने मुझसे झूठ बोला, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वहाँ पर बस वो उसे उतना ही दिखाता है जितना वो देख सके और उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए, ताकि जब उसे भूल जाएगी तो फॉक्स डीमन को मरने में भी तकलीफ नहीं होगी। सैनिक कहता है आप ये क्या कर रहे हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर यूनियो बैठी होती है, तभी वही मॉन्क आ जाते हैं। उनको अपना जो है रूप मिल चुका होता है। कहते हैं मैं तुम्हें मार डालूँगा और पूरे गाँव वालों के सामने कहते हैं कि ये एक फॉक्स डीमन है। इसका मरना ही यहाँ पर सही रहेगा। चारों तरफ से आग लगा दी जाती है। कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कहते हैं कि इसे छोड़ना नहीं वरना ये गाँव के लोगों को मार डालेगी।
इतनी देर में वहाँ पर फॉक्स डीमन आते हैं, सबको पीछे कर देते हैं। कहते तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया कि इसी मॉन्क की वजह से इतनी दिक्कत हुई थी। इसी मॉन्क ने मेरे मदर और फादर को कब्जे में ले लिया था। इसी वजह से बाइली की भी डेथ हुई। अगर तुम मुझे बता देते ना तो इतनी दिक्कत ही नहीं होती। कहता मुझे माफ कर देना, ज्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि मॉन्क फिर से आ जाते हैं। कहते हैं मुझे डीमन कोर किसी भी हालत में चाहिए। फॉक्स डीमन पर अटैक कर देता है। कहता है कि इस लड़की के अंदर है ना डीमन कोर, सबसे पहले इसे मारूंगा और डीमन को ले लूंगा। उसका गला दबाने लगती है तो उसके हाथ में जो बांसुरी होती है ना उसे से मोंको के ऊपर अटैक कर देती है। मोंको की वहां पर डेथ हो जाती है और सारे गांव वाले भाग जाते हैं। कहते तुम ठीक तो हो ना, ठीक तो हो ना। कहता है कि अब मेरा जाने का टाइम आ गया है। 1000 years मैंने जी लिया है और इतना बहुत है। तो वो रो रही होती है कि उठ जाओ उठ जाए, उठ जाओ। अभी हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर फॉक्स डीमन अपनी आंखें खोलते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहां पर यूनियो की डेथ हो चुकी है। कहता प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। वहां पर अब सैनिक सब कुछ बताता है कि ये जो डीमन कोर थी उन्होंने आपको दे दिया और यहाँ पर इतने सारे तालिस्मान का यूज किया। अपने ब्लड से ये लेटर भी लिखा कि अगर दोबारा मौका मिला जिंदगी में तो वो तुम्हारे पास फिर से आएंगे। डीमन कोर तुम्हारा है और तुम्हारा ही होकर रहेगा। सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, आखिर कितनी बार सैक्रिफाइस करोगे। वहां पर हम देखते हैं कि आप डीमन लॉर्ड कहते हैं कि अगर ये जिंदा नहीं तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा। तो सैनिक समझाते हैं कि आपको इसके लिए जिंदा रहना पड़ेगा। वो उसको किस करता है और अंतिम विदाई देता है। अब हम पूरे 100 years बाद का फिर से सीन देखते हैं जहाँ पर यूनियो ने फिर से जन्म लिया था। फॉक्स ड्यूमन इसके पास फिर से आ जाते हैं। कहते हैं अरे वाह एक छोटा सा फॉक्स इतना हैंडसम इंसान बन गया। कहते हैं हाँ मैं तो बस तुम्हें छोटे से देख रहा था बड़े होते हुए, आज फाइनली मैं तुम्हारे पास आ गया। वो उसको किस करने लगता है। कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहने वाला हूँ। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अगली बाय बाय, टेक केयर।